और कांग्रेस के पूर्व सांसद ददई दुबे का निधन हो गया। आपको बता दें कि सांसद रहने के साथ साथ वो पलामू के विश्रामपुर से 4 बार के विधायक भी रह चुके थे। काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे, दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। तो जानकारी आ रही है कि ददई दुबे का निधन हो गया है। 4 बार विश्रामपुर से विधायक रह चुके थे, उन्हें सांसद रहने का भी मौका मिला था। धनबाद से सांसद थे कांग्रेस के टिकट पर, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक माने जाते थे और काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे। रांची के आईटीआई बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। आईटीआई बस स्टैंड के पास बनी पानी टंकी के नीचे शव बरामद किया गया। पंडरा ओपी की पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 4-5 दिन पुराना शव होने की आशंका जताई जा रही है। दुर्गंध आने के बाद शव के बारे में जानकारी मिली। शव के शिनाख्त की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर राजधानी रांची के ओल्ड एजी कॉलोनी कटरू में स्थित श्री शिव साईं मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर श्री शिव साईं मंदिर समिति के द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई है। इस दौरान मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं श्री शिव साईं मंदिर समिति की ओर से बताया गया कि सबसे पहले सुबह काकड़ आरती की श्री सत्यनारायण कथा, बाबा का अभिषेक, उसके बाद भोग आरती और फिर भक्तों के बीच भोग वितरण किया गया। आगे के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सामने महिलाओं के द्वारा कीर्तन किया जाएगा, उसके बाद संध्या आरती, फिर मंदिर के से बाबा के लिए पालकी यात्रा और प्रसाद वितरण और अंत में सबसे महत्वपूर्ण रात्रि में सेज आरती किया जाएगा। डुमरी विधायक जयराम महतो की बढ़ रही मुश्किल। विधायक जयराम महतो पर फिर हुआ केस दर्ज। थप्पड़ मारने के आरोप में दर्ज हुआ मामला। कैलाश महतो ने दर्ज कराया है मामला। नवाटी थाना में दर्ज हुआ है केस। आपको बताते चले, डुमरी विधायक जयराम महतो की मुश्किलें बढ़ रही हैं। विधायक जयराम महतो पर फिर केस दर्ज किया गया। थप्पड़ मारने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। वहीं कैलाश महतो ने केस दर्ज कराया है। धनबाद में झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन के बैनर तले गुरुवार को धनबाद विद्युती आपूर्ति क्षेत्र कार्यालय के समक्ष बिजली कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल यह प्रदर्शन बिजली कर्मियों के स्थानांतरण के विरोध में किया जा रहा है। इस मामले में झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन के प्रदेश महामंत्री रामकृष्ण सिंह ने कहा कि स्थानांतरण के खिलाफ पूर्व में नोटिस दिए जाने के बावजूद महाप्रबंधन ने ना तो वार्ता के लिए बुलाया और ना ही जवाब दिया, जिससे प्रतीत होता है कि वे आंदोलन को दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि नोटिस मिलने पर सीएमडी तक वार्ता के लिए बुलाते हैं, लेकिन यहां दुर्भाग्यवश कोई पहल नहीं हुई है। पुलिस ने 1 महीने में कई रिकॉर्ड बना लिए। 1167 कांडों का निष्पादन हुआ है, जिससे जिला में पेंडेंसी घटी है। पेंडेंसी अब 4100 से घटकर 3500 हो गई है। वहीं 2600 वारंट का भी निष्पादन हुआ है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड 63 लाख जुर्माना वसूल किया गया है। ये धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने क्राइम मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में बताई है। आज एसएसपी प्रभात कुमार की ओर से मासिक क्राइम मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक में 1 माह में हुए क्राइम और कांडों के निष्पादन की समीक्षा की गई। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि प्रत्येक माह 300 अधिक कांडों का निष्पादन का निर्देश दिया गया है। भाकपा माले का गांवा के गदर पावर ग्रिड के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। धरना धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि जब तक गदर पावर ग्रिड चालू कराने और अधूरे पड़े ट्रांसमिशन निर्माण कार्य शुरू करने का वरीय अधिकारी जब तक आश्वासन नहीं देंगे, तब तक यह धरना जारी रहेगा। पावर ग्रिड को चालू करना होगा। गढ़वा जिला सदर अस्पताल में गुरुवार को नए सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी का अस्पताल आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। वहीं बता दें कि अस्पताल में यह उनका पहला दौरा था, जिसे लेकर चिकित्सा कर्मियों में विशेष उत्साह देखा गया है। वहीं डॉक्टर कैनेडी ने पदभार ग्रहण करते ही स्पष्ट कर दिया कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने यह भी कहा कि समिति संसाधनों के बावजूद यदि सभी स्वास्थ्य कर्मी जिम्मेदारी और टीम वर्क के साथ काम करें तो परिणाम निश्चित रूप से बेहतर होंगे। देवघर में आज से विश्व राजकीय श्रावणी मेला की शुरुआत हो गई है। झारखंड सरकार के 3 मंत्री संदीप कुमार, संजय यादव, दीपिका पांडे सिंह ने इस मेले का उद्घाटन किया। बताया जा रहा है कि करीब 50 से 60 लाख श्रद्धालु भोले बाबा के ऊपर जलार्पण करते हैं।
रांची में आज राज्य के सभी मान्यता प्राप्त दलों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक की है, जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी दलों को बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का निर्देश दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि सबकी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल मतदान केंद्रों पर अपने अपने दल के बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर ले, जिससे कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला और विधानसभा स्तर पर बूथ लेवल एजेंट 1 और सभी मतदान केंद्र पर स्तर पर बूथ लेवल एजेंट 2 को चयनित करते हुए उनकी सूची संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही उन्होंने मतदाता सूची के पुनरीक्षक के संबंध में कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। झारखंड हाईकोर्ट में 6 जजों की नियुक्ति नहीं होने पर लेकर अधिवक्ताओं में गहरा रोष नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन झारखंड हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन की जनरल बॉडी की बैठक में 2 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट नंबर 1 की कार्यवाही से खुद को पूरी तरह से अलग रखने और 11 जुलाई से कोर्ट की कार्यवाही के दौरान विरोध स्वरूप सफेद रिबन लगाने का निर्णय लिया गया। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक 6 प्रस्तावित नामों पर मुहर नहीं लग जाती, तब तक मेंबर्स और झारखंड के लिटिगेट्स की स्थिति दयनीय बनी रहेगी। रांची के पंद्रह बाजार समिति परिसर में प्रगतिशील महिला उत्पादक समिति के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कृषि एवं उद्यानिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य महिला समूह को प्रशिक्षित कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। महिला उत्पादक समूह का गठन कर महिलाओं को विभाग की योजनाओं से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिससे महिलाएं राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में प्रशिक्षित होंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिवा कच्छप, दिनेश राव सहित कई लोग शामिल हुए हैं। कुछ दिन पहले चिलचिलाती धूप में बनहोरा में हम लोग कृषि मेला का आयोजन किया गया था और उसी दिन एक के प्रस्ताव लाया गया था कि कुछ महिलाओं को हम प्रशिक्षण देकर हम लोग उनका आर्थिक स्थिति को कैसे हम लोग मजबूत करें, और विशेषकर यही इसलिए भी कि आजकल हमारे लोग कृषि काम से अपने को, जो कृषि के काम में जो लगन होना चाहिए, चाहे इच्छा होना चाहिए, हमें लोग धीरे धीरे कृषि जैसे काम से अपने आप को वहाँ से इच्छा लेना बंद कर दिया, इच्छा नहीं ले रहे। और नतीजा क्या हो रहा है कि हम शहर के 10 किलोमीटर का रेडियस में जो ज़मीन है, वो ज़मीन हमारा जिसमें खेती वगैरह करना चाहिए, लेकिन आज देखा जा रहा है कि लोग, नया पीढ़ी, बाल बच्चा भी खेती करने के बजाय उस जमीन को बेच दिया जाए। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में बरकट्ठा के पूर्व विधायक जानकी यादव ने पदभार संभाल लिया। रांची के दुर्वा स्थित पिछड़ा वर्ग कार्यालय में उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस जिम्मेदारी और दायित्व को उन्हें दी है, निश्चित तौर पर उसे निभाने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि आयोग की ओर से ट्रिपल टेस्ट पूरा कर लिया गया है। हालांकि कुछ प्रक्रियाएं जिस कारण से नगर निकाय चुनाव रुका हुआ है, उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। निश्चित तौर पर पिछड़ा राज्य आयोग वर्ग का ये अध्यक्ष का पदभार अभी ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और पिछड़ा वर्ग जिसकी आबादी का 54 से 56% इस देश में है, उस बोर्ड का अध्यक्ष बनना और उसी वर्ग, उसी जाति, उसी समाज से भी मैं आता हूँ, एक काम करने का अवसर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो मिला है, मैं उन्हें पहले हृदय से उन्हें भी बधाई देता हूँ। यह जो जिम्मेवारी मिली है, निश्चित तौर पर पिछड़ा वर्ग आयोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 को न्यूज़ में। इस वक्त हूँ एक ऐसे
घर में, जिसे महामानव भी कहा गया है, शिवराम झा, जो देवघर के लिए बहुत ही कहा जाए तो ये अपने समय के एक बहुत नामचीन व्यक्ति रहे। इन्होंने बहुत समाज के लिए कुछ न कुछ किया। आज उसी को लेकर उसके जो नाती हैं सुशोभित झा जो हैं, पर्यावरण को लेकर चिंतित है और आज से इनका कहना है कि हम आज से अपने जो नाना जी हैं उनके याद में आज से मैं 10 वृक्ष रोज सभी को दूंगा, और जो क्या ये उसका जो फल का जो वृक्ष है ऐसा वृक्ष देंगे कि लोग को इसको सहेजने में काफ़ी मेहनत नहीं करना होगा, काफ़ी वो चिंतित रहेंगे। वृक्ष बढ़िया अच्छा वृक्ष रहेगा, आम का हो चाहे अमरूद का हो, कोई ऐसे भी वृक्ष 10 वृक्ष देंगे। तो हमारे साथ जो हैं उनके नाती हैं, मैं उनसे सुशोभित झा जी, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ये जो ख्याल आया, ये जो वृक्ष बांटने का ख्याल आया, जब तक इनका कहना है कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं वृक्ष हर रोज़ 10 वृक्ष दान दूंगा, तो मैं ये ख्याल किस लिए आया, किस चीज़ को सोच है, क्या थॉट है इसका, मैं जानना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं सुशोभित झा जी। सुशोभित झा जी, पहले ये बताइए, क्या आप आज से जो बोले हुए वृक्ष बांट रहे हैं क्या है? वृक्ष बांटने का मैंने संकल्प लिया हुआ है। आज से मैंने संकल्प इसलिए लिया हुआ है क्योंकि आज महामना पंडित शिवराम झा जी की पुण्यतिथि है, और जब उनका देहावसान हुआ था 1979 में, तो उस दिन भी गुरु पूर्णिमा ही था और आज भी गुरु पूर्णिमा है। ये ऐसा संयोग है जो भगवान ने इतने खूबसूरती से बनाया कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी पुण्यतिथि पड़ी और आज के ही दिन मैं वृक्ष बांटने का मैंने संकल्प लिया। फलदार वृक्ष, शुरुआत में मैं फलदार वृक्ष बांटने का मैंने संकल्प लिया हुआ है। मेरा मानना है कि फलदार वृक्ष से भी अधिक इम्पोर्टेंट कल्पतरू और नीम का वृक्ष है आज के समय में। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर राजधानी रांची के ओल्ड एजी कॉलोनी कटरू में श्री शिव साई मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। इस पावन दिन में श्री शिव साई मंदिर समिति की तरफ से विशेष पूजा अर्चना आयोजित किया गया। इस दौरान मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं गुरु पूर्णिमा की संध्या बेला में साईनाथ की पालकी यात्रा मंदिर परिसर से निकाली गई, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाबा, आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है और इस पावन दिन में आपके मंदिर में तमाम प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। खासकर आज पालकी यात्रा निकाली गई है, क्या विशेष रहा इस पालकी यात्रा में? पालकी यात्रा मौसम के कारण थोड़ा बहुत दिक्कत किया गया, लेकिन फिर भी हमें मोहल्ला में पालकी निकाला गया। साईं बड़ी धूमधाम से निकला पालकी और सभी लोग भक्तगण जय जयकार करते हुए अपने फिर मंदिर वापस आए। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के सफल संचालन को लेकर देवघर के बीएड कॉलेज प्रांगण में पुलिस पदाधिकारी को जिलाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग और एसडीएम रवि कुमार ने मेला संचालन को लेकर पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और इस बार एआई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर कार्य करना है। श्रद्धालु क्यूआर कोड के जरिए शिकायत दर्ज कर सकेंगे। साथ ही सभी श्रद्धालुओं को रिस्ट बैंड देने की तैयारी भी की जा रही है। इसे पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाया जाएगा, जिससे कांवरियों की संख्या सुनिश्चित की जा सके। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी समेत तमाम अधिकारियों ने बाबा मंदिर पहुंचकर बाहर के अर्घा की विधिवत शुरुआत की। अब अहले सुबह से ही कांवरिये मंदिर प्रांगण से भी बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सकेंगे। श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग की तरफ से गढ़वा जिले में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उपायुक्त और जिला नियोजन पदाधिकारी ने किया। दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले में कुल 22 निजी क्षेत्र के नियोजकों की तरफ से कुल 370 लोगों को चयनित कर कुल 91 लोगों को मौके पर ऑफर लेटर दिया गया। उपायुक्त ने बताया कि बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से रोजगार मेले का आयोजन कराया जाता है। यहाँ पे रोजगार के लिए हैं, रोजगार मेला यहाँ पे लगा हुआ है। इसके लिए यहाँ कंपनी के लोग जो आए हुए हैं वो रोजगार देने की बात करें तो यहाँ पे आएंगे तो मतलब हम लोग को पता चला कि रोजगार से रिलेटेड सारा चीज़। रोजगार मेला में सब फाइनेंस कंपनी वगैरह आई है, जो भी आई हुई है, उसी में हम लोग आए हुए हैं और 3-4 में अप्लाई कर चुके हैं। सब NGO ही भरे हुए हैं। हम यहाँ रोजगार मेले में आए, हमें उम्मीद है कि यहाँ पे हमें आने में कुछ मौका मिले, यहाँ पे आने का मौका मिले और हमें उम्मीद है कि यहाँ पे आने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल सकते। जन शिक्षण पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में भाग लेने रांची पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने
बैठक संपन्न होने के बाद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद संपत्ति के बंटवारे को लेकर भी कई मामले चल रहे हैं, जिस पर बैठक में चर्चा की गई। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की भी बात दोहराई। ऐसा है कि डीजीपी महोदय रिटायर हो चुके हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। केंद्र से चिट्ठी भी आई थी, उसके बाद राज्य सरकार ने अपना मंतव्य रखा है या अपना पक्ष रखा है, और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। और इस महत्वपूर्ण बैठक को क्लेश का या कन्फ्लिक्ट का कोई आधार ना बने, हम सभी लोग मिलकर के संघीय व्यवस्था में देश और अपने राज्य की सेवा के लिए लगे हैं। मुझे लगता है इसलिए गृह मंत्रालय ने कोई कन्फ्लिक्ट राज्य से नहीं चाह करके उनको अनुमति प्रदान करी है। आने वाले समय में जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कानूनी जानकार हैं, जो संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, वो इस मामले में निर्णय लेगी। बीजेपी ने अपना पक्ष रखा था, क्योंकि जो रिटायरमेंट था और जिस तरह से केंद्र में गृह मंत्रालय ने उनके एक्सटेंशन को खारिज किया था, बीजेपी ने वही पक्ष अपना रखा था। कानून की बातें रखी थी, कानून जितना समझ में आता है हम लोग को वो बातें बताई गई थी। नहीं, उनका तो रीजनल काउंसिल की मीटिंग थी सभी राज्यों के लोगों के साथ में। 4 राज्य के मुख्यतः यहाँ प्रतिनिधि होने थे, उन लोगों के साथ बैठक हुई है। अब बैठक के विषय में तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्या बैठक हुई है, हमारी औपचारिक मुलाकात हुई थी। अच्छा, मतदाता पुनरीक्षण पर क्या कहेंगे? जो बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय आए हैं, उसे सही बताया गया। देखिए, प्रत्येक चुनाव के पहले चुनाव आयोग पुनरीक्षण का कार्य, क्योंकि हमेशा 18 वर्ष आयु पूरा करने वालों की संख्या बढ़ती है, तो चुनाव से पहले वैसे लोगों का जिसका नाम छूटा हुआ है या नए मतदाता है, पुनरीक्षण के माध्यम से अपना नाम उसमें डाल सकते हैं। और वैसे पुनरीक्षण के माध्यम से जिसके ऊपर में कोई किसी तरह का कोई ये हो कि ये फर्जी मतदाता सूची है, कुछ भी है, तो उस पर जांच करती है। इसमें कौन बड़ी चीज़ है।